मेरे चैनल पर आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे ऐसे ही जानकारी वाली वीडियो मिलती रहेगी। आज हम सब जानेंगे चाइना के सबसे अमीर व्यक्ति जैक मा के बारे में, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैक मा, अगर देखा जाए तो दुनिया में रोज बहुत सारे लोग नौकरी से निकाले जाते हैं या नौकरी पाने के लिए कंपनियों के दरवाजे खटखटाते हैं। उनमें से कुछ लोगों को नौकरी मिलती है और कुछ को नहीं। लेकिन दुनिया में कुछ लोग ही ऐसे होते हैं जो नौकरी न मिलने पर खुद की कंपनी खोलने के बारे में सोचते हैं। इन्हीं लोगों में से एक जुनूनी, मेहनती, काम करने के लिए एक हद तक पागल व्यक्ति का नाम जैक मा है, जो चीन के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं, जिन्होंने चीन की सबसे बड़ी ई कॉमर्स साइट साइट अलीबाबा का निर्माण किया। एक बार केएफसी में नौकरी के लिए जब केएफसी पहली बार जैक मा के शहर में आया था, इस नौकरी के लिए 24 लोगों ने आवेदन किया था, जिसमें से 23 लोगों को चयन हो गया, लेकिन एकमात्र जैक मा का चयन नहीं हुआ। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते कि उन्होंने अपने जीवन में कितनी ठोकरें खाई हैं। आइए जानते हैं जैक मा का अर्श से फर्श तक जाने की कहानी। प्रारंभिक जीवन पृष्ठभूमि। जैक मा का जन्म 10 सितंबर 1964 को चीन के ज़ेजियान प्रांत के हनहाजू गांव में हुआ था। जैक मा के माता पिता का पारंपरिक नाटक और कहानियां सुनाने का काम किया करते थे, इसी से इनकी जीविका चलती थी। जैक मा को बचपन से ही अंग्रेजी सीखने की इच्छा थी। अंग्रेजी सीखने के लिए उन्होंने किसी शिक्षक का सहारा नहीं लिया। वे प्रतिदिन सुबह साइकिल से घर के पास की होटल पर जाते थे, जहां अक्सर विदेशी नागरिक ठहरते थे। जैक मा शुरुआत में उनके साथ टूटी फूटी अंग्रेजी में बात करते थे, क्योंकि चीन में चीनी मुख्य भाषा थी और अंग्रेजी सीखना जरूरी नहीं माना जाता था। अब वो अपने खाली समय में विदेशी लोगों को मुफ्त में शहर का गाइड करते थे, जिससे उनकी प्रैक्टिस भी होती थी और उनकी अंग्रेजी में भी सुधार होता गया। उन्होंने 9 सालों तक यही काम किया। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि इस दौरान उन्होंने न केवल अंग्रेजी सीखी बल्कि पश्चिमी लोगों के तकनीक और स्टाइल को भी सीखा। इन विदेशियों को गाइड करते समय एक विदेशी मित्र से उनकी गहरी मित्रता हो गई, जो जाने के बाद उन्हें पत्र लिखा करता था और उसी 9 सालों तक यही काम किया। जो जाने के बाद उन्हें पत्र लिखा करता था और उसी विदेशी मित्र ने उन्हें जैक नाम दिया, क्योंकि चीनी में उनका नाम बोलना और लिखना बड़ा कठिन था। तब से उनको जैक के नाम से ही जाना जाता है। हालांकि जैक मा पढ़ाई में बिल्कुल अच्छे नहीं थे। वो 5वीं कक्षा में ही 2 बार फेल हो गए थे और 8वीं कक्षा में भी वो 3 बार फेल हो गए थे। बाद में बड़े होने पर जब उन्होंने विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा दी तो 3 बार इस परीक्षा में फेल हो गए। प्रसिद्ध हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने उन्हें 10 बार रिजेक्ट किया। उसके बाद जैक ने हंजाओ टीचर्स इंस्टीट्यूट में दाखिला लिया, जहां से 1988 में उन्होंने अंग्रेजी में स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की। स्कूल के दौरान जैक को विद्यार्थी परिषद का अध्यक्ष चुना गया था। स्नातक के बाद में वो हंजाओ यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लेक्चरर बन गए। करियर की शुरुआत। जैक मा ने करियर की शुरुआत काफी कठिन और चुनौतीपूर्ण रहा। जैक मा ने 30 अलग अलग जगहों पर नौकरी के लिए आवेदन किए, लेकिन हर बार उन्हें निराशा ही हाथ लगी। जैक मा सबसे पहले एक पुलिस की नौकरी के लिए आवेदन किया था, लेकिन ढीला ढाला देखकर उन्हें साफ मना कर दिया। इसके बाद उन्हें केएफसी ने भी रिजेक्ट कर दिया। जैक इंटरनेट की दुनिया में बिजनेस करने से पहले एक ट्रांसलेशन कंपनी चलाते थे। 1994 में जैक मा ने पहली बार इंटरनेट का नाम सुना, जिसके बाद वे अमेरिका गए और वहां उन्होंने इंटरनेट देखा और उन्होंने सबसे पहला शब्द इंटरनेट पर बियर भालू टाइप किया। उनके सामने कई देशों के बियर ऑप्शन दिखे, लेकिन चाइनीज बियर नहीं दिखा। अगले बार उन्होंने चीन के बारे में सामान्य जानकारी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन फिर वो चौंक गए कि चीन को कोई जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध नहीं थी। अपने देश की जानकारी इंटरनेट पर ना होने से जैक को काफी दुख हुआ, क्योंकि इससे उन्हें लग गया था कि चीन तकनीकी क्षेत्र में अन्य देशों से काफी पीछे है। इसी वजह से उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर चीन की जानकारी देने वाली पहली वेबसाइट अगली बनाई। इस वेबसाइट के बनाने के महज 5 घंटों के अंदर उन्हें कुछ चीनी लोगों के ईमेल आए जो जैक के बारे में जानना चाहते थे। तब जैक मा को एहसास हुआ कि इंटरनेट से बहुत कुछ किया जा सकता। 1995 में जैक मा, उनकी पत्नी और दोस्तों ने मिलकर $20,000 इकट्ठे किए और एक कंपनी की शुरुआत की। इस कंपनी का मुख्य काम था दूसरी कंपनियों के लिए वेबसाइट बनाना। उन्होंने अपनी कंपनी का नाम चाइना येलो पेजेस रखा था।
इस कंपनी को शुरू करने के लिए जैक ने अपनी बहन से पैसे उधार लिए थे, लेकिन यह कंपनी फेल हो गई। इसके बाद उन्होंने चीन की कॉमर्स मिनिस्ट्री में काम किया जिसमें वे अध्यक्ष पद में थे। कुछ दिनों के बाद नौकरी छोड़ दी, जिसके बाद वे अपने घर हैंगजू चले गए और जहां उन्होंने अपने 17 दोस्तों के साथ मिलकर अलीबाबा की शुरुआत की। अलीबाबा कंपनी की सफलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस कंपनी ने अपना आईपीओ $4080 पर पेश किया था और मार्केट खत्म होने पर इसकी कीमत $5711.93 हो गई थी। इसे अमेरिका का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ बताया जा रहा है। उनकी निजी संपत्ति की कीमत करीब 1,30,800 करोड़ रुपए है। ग्लोबल ई कॉमर्स सिस्टम को सुधारने के लिए 2003 में जैक मा ने टाओबाओ मार्केटप्लेस की स्थापना की, जिसके बढ़ते प्रभाव को देखते हुए ईबे ने इसे खरीदने का ऑफर दिया, लेकिन जैक मा ने ईबे का प्रस्ताव ठुकरा दिया और इसकी बजाय उसने याहू सायहू के को-फाउंडर जेरी से $1 बिलियन की सहायता ली। चीन के सबसे अमीर इस व्यक्ति ने एक वक्त ऐसा भी देखा था जब उन्हें केएफसी ने नौकरी देने से मना कर दिया था। अभी की हकीकत यह है कि Alibaba.com के नाम से मशहूर यह कंपनी दुनिया भर के 190 कंपनियों से जुड़ी हुई है। Alibaba.com वेबसाइट के अलावा Taobao.com चलाती, इसके साथ ही YouTube जैसी वीडियो शेयरिंग वेबसाइट Youku में भी इसकी अहम हिस्सेदारी है। ये कंपनियां मार्केटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग और लॉजिस्ट सेवाएं देती हैं। अलीबाबा कंपनी के शुरुआती दिनों में सिर्फ 18 लोग काम करते थे और अभी करीब 22,000 लोग काम करते हैं। निजी जीवन, शादी। जैक मा ने जेंगयंग जांगयिंग से शादी की थी और उनके एक पुत्र एवं एक पुत्री है। जैक अपनी पत्नी से पहली बार तब मिले जब वो हांगजू नॉर्मल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे। स्नातक होने के बाद तुरंत 1980 के दशक में दोनों ने शादी कर ली और दोनों ने ही अध्यापक का काम शुरू कर दिया था। जैक के बारे में उनकी पत्नी जैग यंग का मानना है, जैक हैंडसम नहीं है, लेकिन मुझे उनसे इसलिए प्यार हो गया क्योंकि वे ऐसे कई काम कर सकते हैं जो हैंडसम पुरुष भी नहीं कर सकते। सम्मान और पुरस्कार। 2004 में जैक मा को चाइना सेंट्रल टेलीविजन द्वारा टॉप 10 बिजनेस लीडर्स ऑफ द ईयर चुना गया। 2005 में जैक मा को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर चुना गया और फाइयून पत्रिका में 25 मोस्ट पावरफुल बिजनेस पीपल इन एशिया में नाम दिया गया। 2007 में बिजनेस वीक पर उन्हें बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया। 2008 में जैक मा को वर्ल्ड्स बेस्ट सीईओ 30 लोगों की लिस्ट में चुना गया। 2009 में टाइम मैगजीन द्वारा जैक को विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में रखा गया और इसी साल उन्हें फोर्ब्स चीन की तरफ से टॉप 10 मोस्ट रिस्पेक्टेड एंटरप्रेन्योर्स इन चाइना चुना गया। 2010 में जैक मा को फोर्ब्स एशिया द्वारा प्राकृतिक आपदा प्रबंधन और गरीबी उन्मूलन कार्यों के लिए एशियाज हीरोज ऑफ फिलैंथ्रोपी में से एक चुना गया। 2013 में जैक मा को हांगकांग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि दी गई। 2014 में फोर्ब्स द्वारा विश्व के 50 शक्तिशाली व्यक्तियों की सूची में 30वां स्थान दिया गया। 2015 में जैक को द एशियन अवार्ड्स में एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर से नवाजा गया।